वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8th साइंस का 19th लेसन लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के साथ। अब इवोल्यूशन यानी कि क्या? तो इवोल्यूशन यानी कि ग्रेजुअल चेंजेस। अब स्टार्स में जब बर्थ हो जाती है, जब कोई स्टार्स जन्म लेता है, उसके बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो इनके बारे में हम आज सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Evolution of star means change in its property with the time resulting in its passing through various different stages. Evolution of star क्या है? तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज में होने वाले चेंजेस विद टाइम रिजल्टिंग, यानी कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ जाता है वैसे अलग अलग उसके स्टेजेस होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। We have seen that properties of sun have not changed in the past 4.5 billion years. ये भी हमने पढ़ा है कि सन की जो प्रॉपर्टीज है वो 4.5 बिलियन ईयर हो गए हैं, मगर चेंज नहीं हुई। मगर उससे पहले तो हो सकती है ना अलग, सन का जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होगी। स्टार्स इवॉल्व वेरी स्लो फ्रॉम मोस्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम। स्टार्स कैसे होते हैं? बहुत ही धीरे धीरे उनमें चेंजेस आने लगते हैं। As stars are continuously emitting energy, their energy is constantly decreasing. और स्टार्स हमेशा लगातार कंटिन्यूअसली वो क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी होते हैं वो इमिट कर देते हैं, यानी कि बाहर छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, कम होने वाली। फॉर देयर स्टेबिलिटी टू रिमेन इंटैक्ट, दैट इज फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन गैस प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज नेसेसरी दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर स्टार को स्टेबल रहना है, स्टेबल यानी कि क्या? तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही गैस का प्रेशर होना चाहिए, तभी कोई स्टार स्टेबल होता है। तो उसके लिए टेम्परेचर टू रिमेन कांस्टेंट, तो उस स्टार का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहने की जरूरत होती है, तभी वो स्टार स्टेबल हो सकता है। एनर्जी मस्ट बी जनरेटेड इनसाइड द स्टार। और दूसरी क्या चीज है, लगातार उसको कोई, तो वो दूसरे को बाहर एनर्जी दे रहा है तो उसके अंदर भी एनर्जी तैयार होनी चाहिए। अब ये एनर्जी कैसे तैयार होगी? दिस जनरेशन ऑफ एनर्जी अकर्स बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। और कैसे मिलेगी उसको एनर्जी? तो बर्निंग ऑफ फ्यूल एट द सेंटर ऑफ स्टार। एग्जाम्पल के तौर पे फ्यूल कौन सा है सन में? हाइड्रोजन। तो जब बर्न होता है तो सन को एनर्जी मिलती है। द रीजन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स इज द बर्निंग of and therefore the decrease in the amount of fuel in their center. अब रीजन क्या है? रीजन जो इवोल्यूशन ऑफ स्टार का रीजन, तो भी बता देता हूं, यहां पर देख लो। द रीजन फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ स्टार क्या है? बर्निंग ऑफ फ्यूल। जो सेंटर में फ्यूल है उनके, वो बर्न हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, अगर फ्यूल बर्न हो रहा है तो सेंटर में जितना सारा फ्यूल है वो धीरे धीरे कम होने वाला है। When the fuel in the center finishes, the energy generation stop. मगर जब एक फ्यूल बहुत सारा होता है, उसको बहुत सारे ईयर्स लगते हैं, मगर कभी तो खत्म होगा। उसके बाद क्या होता है, तो एनर्जी जनरेशन स्टॉप हो जाती है। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ स्टार स्टार्ट डिक्रीजिंग, और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है स्टार का वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे कि देख लो, आपकी गाड़ी स्टार्ट है तो इंजन गर्म होने वाला है। जैसे आपका गाड़ी के इंजन के अंदर जो फ्यूल बर्न होता है, जैसे कि पेट्रोल डीजल, वो बर्न होना बंद होता है, यानी कि इंजन स्टॉप हो जाता है आपके गाड़ी का। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, इंजन जो गर्म हुआ है वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगा। वैसे ही स्टार का है। ड्यू टू द डिक्रीज इन टेम्परेचर द गैस प्रेशर डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो गैस प्रेशर भी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से बैलेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेंटेन। जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अंदर की तरफ खींचने वाला, और गैस प्रेशर है जो बाहर की तरफ स्टार को खींचता है, वो अनबैलेंस हो जाता है। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नाउ हायर देन गैस प्रेशर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है और बाहर खींचने वाला जो गैस प्रेशर है वो कम है, यानी कि अंदर की तरफ जो जब उसे ज्यादा खींचने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्टार स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, वो छोटा होना चालू होगा।
धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दिस कॉज अनदर फ्यूल्स टू स्टार्ट बर्निंग, और इसकी वजह से छोटा होने के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण उस स्टार में जो सेकेंडरी फ्यूल होता है वो बर्न हो जाता है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लो क्या है। When hydrogen at the center is finished, helium start undergoing fusion and energy generation starts again. जब हाइड्रोजन खत्म होता है ना किसी स्टार के अंदर वाला, तो हाइड्रोजन खत्म होने के बाद हेलियम जो अंदर होता है वो स्टार्ट होता है फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि उसके एनर्जी रिलीज करने को बोलते हैं हम। हाउ मेनी फ्यूल्स विल बी यूज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द स्टार। ऐसे कितने सारे फ्यूल्स होंगे जो हम यूज करेंगे, वो किस पे डिपेंड होता है, तो मास ऑफ द स्टार के ऊपर। यानी कि पहले हाइड्रोजन, उसके बाद हेलियम, उसके बाद और ज्यादा मास रहेगा तो और कोई फ्यूल आ जाएगा, वैसे। ऊपर देख लो अब क्या है। हायर द मास ऑफ द स्टार हायर द नंबर ऑफ फ्यूल यूज। जितना ज्यादा बड़ा मास होगा उतना ही नंबर ऑफ फ्यूल्स होगा उसमें। ड्यूरिंग दिस लॉट ऑफ चेंज अकर इन द स्टार, और इस पूरी प्रोसेस के दरमियान उस स्टार में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एज ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस अकर इनसाइड अ स्टार, इट समटाइम कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड एट द अदर टाइम्स। और इस पूरे प्रोसेस के दरमियान जब फ्यूल खत्म होता है तो कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करता है, वापिस जो दूसरा फ्यूल स्टार्ट होता है उसके बाद वापिस वो थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है। दूसरा फ्यूल कम होने के बाद, खत्म होने के बाद अगेन वो अंदर थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर तीसरा फ्यूल जलना स्टार्ट होगा, वापिस वो एक्सपांड होना चालू होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टार का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऐसे स्टार्ट होता है। When all the possible fuel exhausted, the energy finally stops and the temperature of star starts decreasing. मगर जब ये जितने सारे उसमें फ्यूल्स है वो सब खत्म होने के बाद क्या होगा, सभी फ्यूल खत्म होने के बाद फाइनली एनर्जी जनरेशन स्टॉप। एनर्जी जनरेशन जो होती है स्टार के अंदर वो खत्म हो जाएगी, थम जाएगी, रुक जाएगी, और टेम्परेचर स्टार का कम होना स्टार्ट हो जाएगा। द बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेंटेन, और इसकी वजह से जो बैलेंस है गैस प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स का वो अनबैलेंस हो जाएगा। लेट अस नाउ सी हाउ द इवोल्यूशन ऑफ स्टार एंड्स एंड व्हाट द एंड स्टेजेस ऑफ स्टार आर। अब हम क्या करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ स्टार एंड्स, इवोल्यूशन जो होता है स्टार का वो कैसे खत्म होता है और कौन से एंड स्टेजेस है, यानी कि स्टार का इवोल्यूशन एंड होगा मगर वो कौन से स्टेजेस में हो जाएगा ये अब हम देखेंगे। तो देख लो अगला हमारा टॉपिक, एंड स्टेजेस ऑफ स्टार्स। द हायर द मास ऑफ द स्टार फास्टर इज द रेट ऑफ इवोल्यूशन। जितना ज्यादा मास होगा स्टार का उतना उसमें चेंजेस, बदलाव जल्दी आ जाएंगे। The different stages during the evolution of star, which is path of the evolution of the star, also depend on its mass. और कितनी अलग अलग स्टेजेस होगी स्टार की इवोल्यूशन की, कितनी अलग अलग स्टेजेस होगी वो भी उस मास पर ही डिपेंड है। अब हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डज द इवोल्यूशन फाइनली स्टॉप। तो एक इवोल्यूशन रुकेगा कब और कैसे रुकता है, यानी कि एंड स्टेज क्या होगी। हर एक स्टार की एंड स्टेज सेम नहीं होती, अलग अलग मास के स्टार होंगे तो उनकी एंड स्टेज अलग अलग होगी। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, देख लो। वी हैव सीन दैट व्हेन द एनर्जी जनरेशन स्टॉप द टेम्परेचर डिक्रीज कॉजिंग द गैस प्रेशर टू डिक्रीज। जब एनर्जी की जनरेशन स्टॉप हो जाती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम हो जाने के कारण गैस का जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है। उसके बाद क्या होगा, स्टार गेट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, वो धीरे धीरे छोटा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीज। और जब हमें मालूम है जब हमारा वॉल्यूम कम हो जाता है तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। When the density becomes very high, some new type of pressure are generated which not depend on temperature. मगर एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसी कंडीशन आती है तो अलग ही उस स्टार के अंदर अलग ही प्रेशर जनरेट होना स्टार्ट होगा, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होगा। टेम्परेचर कम होने दो, ज्यादा होने दो, वो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वो बढ़ जाएगा। इन सच केस
the gas pressure remains constant even after the generation of energy stops completely. और ऐसे केसेस में क्या होता है, तो गैस प्रेशर कम हो जाने दो, गैस प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि उतना गैस प्रेशर उस स्टार में होगा ही। एनर्जी कम हो जाने दो, नहीं तो एनर्जी जनरेशन स्टॉप हो जाने दो, उसका उससे कोई मतलब नहीं होता, उतना गैस प्रेशर उस स्टार में रहेगा ही। द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टार कैन रिमेन इंटैक्ट फॉर एवर, और उसके बाद उस स्टार की स्टेबिलिटी जो है इंटैक्ट यानी कि उतना ही उसका मास रेडियस होगा, वहां पर वो स्टेबल हो जाएगा उस शेप एंड साइज में स्टार। एंड दिस कैन बी कंसिडर एज एंड स्टेज ऑफ द स्टार, और वो फाइनली वही उसी साइज और शेप में रहने वाला है, इसे ही हम बोलते हैं एंड स्टेज ऑफ स्टार, यानी कि उसके आगे उसका इवोल्यूशन, उसमें कोई भी बदलाव चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो हमें आगे दिया है देयर आर 3 वेज ऑफ इवोल्यूशन, 3 अलग अलग वेज होते हैं इवोल्यूशन के, डिपेंडिंग ऑन देयर इनिशियल मास। किस पर डिपेंड है, मगर उनके इनिशियल मास पे, यानी कि पहले वाले मास पे। Thus we can divide stars in 3 groups, हमने इसलिए क्या किया है, स्टार्स को एक 3 ग्रुप्स में बांट लिया है। The path of the evolution and end stages for all stars in the same group is the same, और जो पाथ इवोल्यूशन का पाथ होगा, यानी कि स्टेजेस होंगे, इसके बाद ए होगा, इसके बाद ए होगा, जो इवोल्यूशन का पाथ है, और एंड स्टेज यानी कि आखिर में उस स्टार का क्या होगा, ए अगर वो स्टार के जितने सारे एक ग्रुप में स्टार है उनका फाइनल स्टेज और नंबर ऑफ स्टेज सेम ही रहने वाले हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट इट, और उसके बारे में हम ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो जो एंड स्टेजेस है 3 हमें दी है, वो हम आगे पढ़ते हैं, देख लो। उससे पहले 19.6 इवोल्यूशन चाहिए, इवैल्यूएशन नहीं, इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स बेस्ड ऑन देयर मास। तो देख लो, इंटरस्टेलर क्लाउड्स का अगर लो मास स्टार बन गया, यानी कि छोटे मास वाला स्टार, नहीं तो क्या बन जाएगा, हाई मास स्टार, यानी कि बहुत बड़ा मास होने वाला स्टार, बहुत बड़ा स्टार। तो अगर बात करते हैं लो मास स्टार की, तो जब गैस प्रेशर के कारण वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसका चेंज हो जाता है रेड जाइंट स्टार में। क्या हो जाता है उसका चेंजेस, रेड जाइंट स्टार में। और फ्यूल खत्म होता है, फ्यूल खत्म होने के बाद उसमें एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोजन मालूम है, और वो जो फट जाता है उसके बाद वो लो मास स्टार रेड जाइंट से एक्सप्लोजन के बाद एक व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। देन अगर हम बात करते हैं हाई मास स्टार की, तो वो हाई मास स्टार एक सुपर जाइंट, यानी कि बहुत ही बड़ा सुपर जाइंट, रेड जाइंट से भी बड़ा ऐसा स्टार बन जाता है। और उसके इवोल्यूशन के कुछ सालों बाद उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है, तो इसमें से अलग अलग वेव्स बाहर निकलती है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और जब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो वो स्टार न्यूट्रॉन स्टार में चेंज हो जाएगा, नहीं तो उसका ब्लैक होल बन जाता है। अब ब्लैक होल क्या है, ये सारा हम इन स्टेजेस में देखने वाले हैं, मगर आप एक पूरी जो हमने यहाँ पर इन स्टेजेस के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में जितना पढ़ा है वो आपको ध्यान में रखो, और एक फिगर आप जरूर याद करके लिख लो और नोटबुक में भी ड्रॉ करके रखो। अब जो आगे हमें 3 एंड स्टेजेस दी है वो हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आशा करता हूं जो आज का हमारा लेक्चर था वो आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे
कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड